अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, इस वक्त हम अवारी होटल लाहौर में मौजूद हैं। मेकाटेक प्राइवेट लिमिटेड ने फ़ारूक महबूब साहब के एशरे प्रेसिडेंट इलेक्ट बनने की खुशी में एक प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया, जिसमें इंडस्ट्री से बहुत सारे लोगों को यहाँ पर इनवाइट किया, बहुत बड़ी तादाद में और बड़ी अच्छी स्ट्रेंथ के साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। और हमारे साथ इस वक्त मिनिस्टर ऑफ एनर्जी पंजाब डॉक्टर मोहम्मद अख्तर मलिक साहब मौजूद हैं। इनसे हम बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। जी मेहरबानी जी। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो ये बताइए कि आज आपने खुसूसी तौर पर फ़ारूक महबूब साहब की इस प्रोग्राम के लिए शमूलियत की। आप क्या समझते हैं कि ये वाकई पाकिस्तान के लिए बड़ी अचीवमेंट है? मैं समझता हूँ कि ये 125 साल बल्कि 27 साल जो एशरे इनकी सोसाइटी है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो इनकी सोसाइटी है उसकी ये सदर बनना 125 से बल्कि 27 साल में पहली दफ़ा पाकिस्तानी प्रेसिडेंट बने हैं। और ये पहली दफ़ा है कि यूरोप और अमेरिका से बाहर के प्रेसिडेंट बने हैं। तो ये ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि इस पूरे एशिया के लिए ये बड़े एजाज़ की बात है। और पाकिस्तान को तो खुशी होगी क्योंकि ये पाकिस्तानी हैं। फ़ारूक महबूब साहब इन्होंने बड़ा अपना ज़िंदगी गुजारी है इसमें, रिसर्च वर्क में, जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, जो जदीद तकाज़ों के मुताबिक हमारी इंडस्ट्री आ रही है, हमारी नई इक्विपमेंट आ रहे हैं, उनको ये देखते हुए तो मैं समझता हूँ कि ये उनके लिए भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं, पाकिस्तान के लोगों के लिए मुबारकबाद, और ये एशिया के लोगों के लिए भी। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान में मैं बात कर रहा था कि लीजेंड की कमी नहीं है, ना टैलेंट की कमी है। तो हमारे जितने लोग हैं, आप देखें कि जब हैवी मैकेनिकल कम्प्लेक्स था तो पाकिस्तान चौथा मुल्क था जिन्होंने सैटेलाइट भेजे थे। रशिया, फ्रांस, अमेरिका के बाद पाकिस्तान वो चौथा मुल्क था। तो कुछ जो हमारा जो डार्क पीरियड है 3 दहाइयों में जो गुजरा है, उसकी वजह से पाकिस्तान बहुत पीछे गया है। अल्हम्दुलिल्लाह अब चीज़ें स्ट्रीमलाइन होना शुरू हो गई हैं। हमने दूसरों की जंगें लड़ना बंद कर दी हैं, अपने सामान की हम खुद हिफाजत कर रहे हैं और अपनी चीज़ों की हम आगे खुद लेकर चल रहे हैं। और तो इंशाल्लाह अंदाज़ा ये होता है कि बहुत सारे फ़ारूक महबूब इंशाल्लाह आने वाले दिहाइयों में हमारे सामने आएंगे। एनर्जी डिपार्टमेंट के बारे में डॉक्टर साहब कुछ बताइए। आप लोग जो अपनी एक्टिविटीज़ वहाँ पर कर रहे हैं उसको भी लोग बड़ा अप्रिशिएट कर रहे हैं। वहाँ पर आप एक जिक्र कर रहे थे कि एक बिल्डिंग भी एक बनाने जा रहे हैं आप लोग। ज़रा थोड़ा सा अपने प्रोजेक्ट्स के बारे में बताइए। ये फ़ारूक महबूब साहब का जो ताल्लुक़ है एनर्जी एफिशिएंसी और कंजर्वेशन से है, तो हमारी एक कंपनी है पीका के नाम से, तो जिसमें हम एक नेट ज़ीरो बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं। इंशाल्लाह ये 2 साल में मुकम्मल होगी। जौहर टाउन में ये बन रही है और अगले महीने इंशाल्लाह इसकी हम ग्राउंड ब्रेकिंग करेंगे। और ये स्टेट ऑफ द आर्ट बिल्डिंग होगी, पाकिस्तान में ये वाहिद अपनी नौइयत की बिल्डिंग होगी, जो एक पायलट प्रोजेक्ट होगा जिसको हम बाद में रेप्लिकेट कर सकते हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इसको लोग दूर दूर से खुद देखने आएंगे। दूसरी बात जो है, जो हमने अभी 4 बड़े इदारों को हमने उसमें रिट्रोफिटिंग की है, जहाँ ये एनर्जी एफिशिएंट पंखे, लाइटें और बाकी एयर कंडीशन ये सारे हमने चेंज किए हैं, जिसमें करोड़ों की बचत हुई है बिल की मद में। इसी तरह आप देखें कि हमने जो पॉलिसी थी कि इंपोर्टेड फ्यूल पर जो प्रोजेक्ट लग रहे थे एनर्जी के, तो हमने उनको पॉलिसी शिफ्ट की। हमने इंडिजिनस रिसोर्सेज को इस्तेमाल करते हुए और अपने डोमेन में रहते हुए उनको डेवलप करने की कोशिश की। आपने सुना होगा कि मैंने साउथ में 11,000 प्राइमरी स्कूल सोलर पे कर दिए हैं। 2400 बेसिक हेल्थ यूनिट हमारे पंजाब के, वो इंशाल्लाह दिसंबर के एंड तक ये सोलर पर मुंतकिल हो जाएंगे। हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडकोार्टर अस्पताल मुंतकिल हो जाएंगे। हमारी जो जेलें हैं वो काफ़ी सारी हो जाएंगी। कॉलेजेस हैं, स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल हैं, आपके शेल्टर होम, दारुल अमान है, वासाज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसेज हैं, कमिश्नर ऑफिस जो हैं, ये बहुत सारा काम है जो हम सोलर पे करने जा रहे हैं। और इंशाल्लाह इससे ना सिर्फ बल्कि यूनिवर्सिटीज़ का हमारा इसको मॉडल पे हम लेके जा रहे हैं। तो ये ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिनसे अरबों रुपए की सालाना की मद में बचत होगी। और इंशाल्लाह जो हमारा टारगेट है वो 95,000 जो हमारे पब्लिक कनेक्शन है पंजाब के, उनको हमारा टारगेट है। इंशाल्लाह हम अपने इस टेन्योर में हमने एक टारगेट सेट किया है कि हम 30% 2030 तक रिन्यूएबल एनर्जी इसमें इंडक्ट करेंगे, तो इंशाल्लाह हम करके दिखाएंगे। वेरी गुड। अच्छा डॉक्टर साहब, फाइनली मैं आपसे सिर्फ एक ये बात, आप गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जिस तरह की ये महफिल आज मेकाटेक ने बीइंग ए प्राइवेट कंपनी फ़ारूक महबूब साहब के लिए या इस तरह के और बहुत सारे लोगों के लिए कुछ प्राइवेट सेक्टर के ऊपर काम हो रहा होता है,
آپ کچھ ایسا اٹیمپٹ کریں گے کہ گورنمنٹ یا اسٹیٹ لیول کے اوپر بھی ہم اس طرح کے لوگوں کی پروموشن کے لیے کچھ ایکٹیویٹیز کریں؟ بالکل، میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ یہ پوری قوم کے لیے پرائڈ کی بات ہے، تو پرائیویٹ لوگ تو کر ہی رہے ہیں اور گورنمنٹ لیول پر بھی ان لوگوں کو اپریسیشن ان کا حق بنتا ہے اور انہوں نے اپنی زندگیاں اس پہ سرو کی ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ میں وزیر اعلیٰ صاحب سے بات کر کے ان کے لیے ایک وہاں پہ بھی وہ کریں گے، ارینج کریں گے پروگرام. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب. ویورز، یہ تھے ڈاکٹر اختر ملک صاحب ہمارے ساتھ، اور اب اگلے کسی انٹرویو تک کے لیے اجازت دیجیے. تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ.